कंजक्टिवाइटिस ये एक बीमारी है, एक नई एपिडेमिक जो कि फैल रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये एक एपिडेमिक जैसी सिचुएशन है क्योंकि कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो 100 केसेस डेली आ रहे हैं। नोएडा के हॉस्पिटल में भी 200 से 250 कंजक्टिवाइटिस केसेस डेली आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 19,000 केस आ चुके हैं। जो इन्फेक्टेड बच्चे हैं जिनको भी ये हुआ है उनसे दूसरों में ना जाए, इसके लिए उन्हें स्कूल स्किप करने को कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें। तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले और जिस रॉकेट की रफ्तार से आई फ्लू की केस इस बार बढ़ी। कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक बीमारी है जिसे आंख आना, आंखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहा जाता है। ये बीमारी तब होती है जब आंख के एक भाग कंजक्टिवा में एलर्जी या इन्फेक्शन के कारण सूजन हो जाता है। कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट और पतली टिश्यू होती है जो आंख के सफेद भाग जिसे स्क्लेरा कहते हैं उसकी बाहरी सतह और पलकों के अंदरूनी सतह को कवर करती है। ये पलकों और आई बॉल को नम रखने में भी मदद करती है। कंजक्टिवाइटिस एक या दोनों आंख में हो सकता है। पिंक आई डिजीज ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंटेजियस है, यानी कि एक से दूसरे में फैलता है। आप अगर किसी के सामने भी रहेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे या फिर हैंड टू हैंड कांटेक्ट करेंगे, तब भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल कर जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कई स्कूल्स को कई डिस्ट्रिक्ट में क्लोज कर दिया गया है इस कंजक्टिवाइटिस के आउटब्रेक के चलते, क्योंकि इसमें 100 से भी ज्यादा केसेस को रिपोर्ट किया गया है। कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है? इसके सबसे कॉमन कॉज है वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस और केमिकल्स के चलते भी ये हो सकता है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उसके इन्फेक्शन के चलते भी ये हो सकता है। आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली जाए तो उससे भी ये हो सकता है। जो इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूटेड होते हैं जैसे कि स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स और केमिकल वेपर्स, ये इनसे भी हो सकता है। ये बीमारी वेरी कंटेजियस के लिस्ट में आती है, यानी कि ये सबसे तेज फैलने वाली बीमारियों में से एक है। ये अगर किसी एक पर्सन को हो जाए तो सामने वाले पर्सन को भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वायरस का जो टाइप है वो खतरनाक रहा तो इससे लार्ज आउटब्रेक भी हो सकता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी होता है और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी होता है, और ये बाहर वाले इरिटेंट्स, केमिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल के कारण भी हो सकता है। उनकी भी अलग कैटेगरी है, यानी कि एक टाइप की नहीं बल्कि बहुत टाइप के कंजक्टिवाइटिस हैं। केमिकल्स और बाहर वाली चीज़ों से जो कंजक्टिवाइटिस होती है उनको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। हार्मफुल केमिकल्स, स्विमिंग पूल में मौजूद क्लोरीन, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा केमिकल कंजक्टिवाइटिस के होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शियस होता है उनको इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। जिन लोगों को सीजनली ये होता है यानी जिनको एलर्जी होती है उनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। जानवरों के शरीर से निकलने वाली रूसी, धूल के कण, रैगबीट पोलन और घास एक्सेट्रा से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। तो अभी जो दौर चल रहा है वो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस का है। इसमें बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस आते हैं और यही दोनों अभी चरण सीमा पे हैं। एडेनोवायरस और कई दूसरे टाइप के वायरस के कारण इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस होता है। स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे क्लेमाइडिया और गोनोरिया को बढ़ाने वाले जीवों के कारण बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। ये कफिंग और स्नीजिंग से भी फैलता है, बिल्कुल कोरोना की तरह। शुरू में आँख हल्का हल्का रेड होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो कंडीशन होता है वो साफ साफ आँखों में दिखने लगता है। उसके बाद एक आँख दूसरे आँख के मुकाबले थोड़ा अलग लगने लगता है। ये छोटा और टायर्ड दिखने लगता है और बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। इसके बाद वाले स्टेज में तो पूरी आंख अंदर से रेड हो जाती है और आंख में आंसू आने लगते हैं और आंख वाटरी हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कंजक्टिवाइटिस के। थिक येलो डिस्चार्ज यानी कि आंखों से कचरा निकलता है, वो अगर ज़्यादा निकल रहा हो तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। आंख में खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है और जलन भी हो सकता है। ब्लड विजन यानी कि आपको अचानक से धुंधला दिखने लग सकता है। आपकी आंखें लाइट सेंसिटिव हो सकती है, मतलब अगर आप रूम में हैं और फिर रूम से बाहर रोड पर निकल रहे हैं तो जो नॉर्मल लाइट है वो भी आपका आंख नहीं झेल पाएगी। अगर ऐसा हो तो ये भी एक साइन है। आंख में दर्द होना, स्वॉलन आईलिड्स यानी कि फूले हुए आंख या आंख का साइज बढ़ जाना, आंख में कुछ चला जाना और आंख में किरकिरापन महसूस होना,
पलकों का लाल हो जाना और सूजी हुई पलकें दिखाई देना, ये सारे भी सिम्टम्स हैं। इनमें से एक सिम्टम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हो तो ये डिजीज हो सकती है। आपको पता कैसे चलेगा कि कंजक्टिवाइटिस है? अगर ये 3 चीजें हों तो ये कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस को बढ़ावा देता है। पहला, कांस्टेंट टीयरिंग यानी आंखों से लगातार पानी आना। दूसरा है ग्रीन या येलो डिस्चार्ज होते रहना। और तीसरा है खुजली होते रहना। अब जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहली बात, हाइजीन मेंटेन करके रखिए। अपने हाथों को हमेशा धोते रहिए और हाथों से आंख को बार बार टच ना करें। बहुत लोग होते हैं जो आंखों को रब करते हैं, तो उससे भी बचा करें। इसी से आंखों में जर्म्स जाते हैं। जब आप अपनी आंखों को रब करते हैं तब आपके आई बॉल्स मूव करते हैं और जो कनेक्शन होता है आंखों और दिमाग के बीच वो हिल रहा होता है। आपके आई बॉल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। इसलिए स्ट्रेस के बाद हम जैसे ज़ोर ज़ोर से आंखों को मलते हैं वैसे नहीं करना चाहिए। तो आप कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।